अब देखिए, हमें सायन पंचांग या व्रत पर्वों में सुधार जो नेपाल वाला काम चल रहा है उसको क्यों नहीं अपनाना चाहिए, उस पर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हमारी निर्यण व्यवस्था किस प्रकार से वैज्ञानिक है। नंबर एक में आता है वर्ष के 4 स्तंभ। वर्ष के 4 स्तंभ यदि हम इस पद्धति को अपनाते हैं या इस पद्धति को अपनाते हैं तो वर्ष के 4 स्तंभ कभी नहीं बनेंगे, जीवन में कभी नहीं बनेंगे। वो वहां से विचलित हो जाएंगे। स्तंभ के लिए वो प्रतिपदा को वो नक्षत्र होना चाहिए तो ये स्तंभ होगा, अक्षय तृतीया को ये होना चाहिए तो ये स्तंभ होगा। इस प्रकार से वैशाख की प्रतिपदा को भरनी होना चाहिए तो ये स्तंभ होगा, ऐसे है वो। अब उस दिन वो नक्षत्र कभी मिलेगा ही नहीं। यदि हम 1 महीना इसको आगे पीछे कर देते हैं तो आपके वर्ष के 4 स्तंभ स्वतः फेल हो जाते हैं। सेकंड नंबर में आता है वर्ष के 4 आर्षमान। यदि हम ये व्यवस्था लागू करते हैं तो जिस प्रकार से हम वर्ष के 4 स्तंभ निकालते हैं उसी तरह से वर्ष के 4 आर्षमान निकालते हैं। वो 4 आर्षमान भी तिथि और नक्षत्र के योग से बनते हैं और उसी महीने के होना चाहिए। तो ये भी आपको कभी नहीं मिलेंगे यदि इन पद्धतियों को अपनाते हैं तो गलत हो जाएंगे ये। सभी महीने की पूर्णिमा को नक्षत्र वो ही मिलता है या उससे आगे पीछे का एक नक्षत्र मिलता है। यदि हम इस व्यवस्था को बदलते हैं तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा के नक्षत्र वे नहीं आएंगे। वो कभी नहीं मिलेंगे। जैसे चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होना चाहिए, नहीं मिलेगा। वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होना चाहिए, नहीं मिलेगा। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ज्येष्ठा होना चाहिए, नहीं मिलेगा। तो जब हमारे संहिता ग्रंथ, संहिता ग्रंथ उनको कहते हैं जिनके अंदर प्रकृति का फल दिया जाता है, उनको संहिता ग्रंथ कहते हैं। संहिता में हमारे भूकंप, वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, उसके बाद हमारे वायु, वज्र, बिजली गिरना, धूप का तेज होना, बादल छाए रहना, आकाश में लालिमा होना, ये सब संहिता का विषय है। अब यदि हम इनको बदल देते हैं और ऐसी व्यवस्था लागू करते हैं तो ये संहिता ग्रंथ सदा के लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र हो तो ऐसा फल होगा और नहीं हो तो ऐसा फल होगा। तो इसमें चैत्र की पूर्णिमा से 1 दिन पहले, उसी दिन या 1 दिन बाद, इस दरमियान चित्रा नक्षत्र मिलता है। कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है। ज़्यादातर पूर्णिमा से भले 1 घटी या 1 पल मिले, पर वो मिलता ही मिलता है चित्रा नक्षत्र। परंतु उसके योग से अब इसी प्रकार से
जब संहिता का फल लिखा जाता है तो उस संहिता के फल में चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अगर बादल हों तो ऐसा होगा, वो योग तो मिल जाएगा। परंतु चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये नक्षत्र हों तो ये फल होगा, अष्टमी को ये नक्षत्र हों तो ये फल होगा। ये कहाँ से लाएंगे? और संहिता में इसी प्रकार से तिथि और नक्षत्र के योग से फल बताया गया है, वो पूरा का पूरा संहिता ग्रंथ गलत हो जाएगा। संहिता ग्रंथ गलत होगा। इसके बाद अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी को अशोक कली का भक्षण का प्रावधान है और वो पुनर्वसु युक्त होना चाहिए। पुनर्वसु युक्त अष्टमी, अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक कली का भक्षण का प्रावधान है, तो इस अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र इन पद्धतियों में नहीं मिलेगा। उसके बाद भगवान राम की नवमी, रामनवमी, उसमें भी ये बताया गया है रामनवमी पुनर्वसु युक्त मिले तो वो अधिक उपयुक्त हैं। मतलब इन दोनों दिनों में योग हो जाता है उसका, इधर भी पुनर्वसु मिल जाता है और इधर भी मिल जाता है, परंतु ज़्यादातर इधर ही मिलता है। उसके बाद आगे चलें तो फिर आता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा, गंगा दशहरा पर नक्षत्र, माह, पक्ष, उसके बाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और नक्षत्र और वार से बनने वाला योग, इन सभी को मिलाया जाता है। अर्थात उस गंगा दशहरा को वो 2 दिन अगर वो अपराह्न काल में है, तब उस दिन का वो नक्षत्र, वो योग, उन सब में से जो जिस दिन अधिक मिले वो लिया जाता है। तो ये गंगा दशहरा का निर्णय भी आपका फेल हो जाएगा। इसके बाद अगले बिंदु पर हम आते हैं, तो अगला बिंदु 7वां आता है। हम गंगा दशहरे से आगे बढ़ते हैं तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र युक्त मनाया जाता है। श्रवण नक्षत्र उस दिन मिलता ही मिलता है, श्रावण की पूर्णिमा, इसलिए श्रवण नक्षत्र। और यदि ये पद्धति अपना लेते हैं सायन पंचांग की या व्रत पर सुधार नेपाल वाली पद्धति अपना लेते हैं कि 1 महीना आगे का लिख लो, तो ये श्रवण रक्षाबंधन को कभी नहीं मिलेगा। और यदि कभी नहीं मिला तो जो हमारा उपाकर्म है वो कैसे करेंगे? क्योंकि रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो उपाकर्म का निर्णय किया जाता है, उस पर भी एक बार विचार करें। इससे अगला बिंदु आता है हमारा आश्विन कृष्ण तेरस मगायुत हो तो उसको मगा श्राद्ध का विशेष महत्व है और ये कभी नहीं मिलेगा। तो अगर ये पद्धति अपना लेते हैं तो ये मगा श्राद्ध का तेरस और मगा श्राद्ध का
महत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।